ये तो हम सबको पता है कि आसमान में सबसे ज्यादा चमकने वाला तारा है ध्रुव तारा। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि कैसे एक साधारण सा बालक ध्रुव आसमान का सबसे चमकने वाला तारा बन गया? चलिए हम बताते हैं आपको ये हमारी आज की इस वीडियो में। विष्णु पुराण के अनुसार प्राचीन समय में उतानपाद नाम का एक राजा था जिसकी 2 पत्नियां थी। एक का नाम था सुनीति और दूसरी का नाम था सुरुचि। सुनीति के पुत्र का नाम था ध्रुव और सुरुचि के पुत्र का नाम था उत्तम। सुरुचि चाहती थी कि उसका पुत्र उत्तम ही उत्तराधिकारी बने। इस कारण से सुरुचि ध्रुव और सुनीति दोनों से ईर्ष्या करती थी। सुनीति सुरुचि से बड़ी थी और उसका बेटा ध्रुव भी उत्तम से बड़ा था। ऐसे में उत्तराधिकारी बनने का अधिकार भी ध्रुव को था, लेकिन सुरुचि अपने बेटे उत्तम को उत्तराधिकारी बनाना चाहती थी, जो कि संभव नहीं था। एक दिन जब ध्रुव अपने पिता की गोद में जाकर बैठा तो सुरुचि ने ये कहकर उसे गोद से उतार दिया कि तुम इसके लायक नहीं हो। इससे ध्रुव को अत्यंत दुख हुआ। ध्रुव ने ये बात अपनी माँ सुनीति को बताई। तब सुनीति ने कहा कि बेटा, अगर गोद में ही बैठना है तो नारायण की गोद में बैठो, वो सबके पिता हैं। जब ध्रुव ने पूछा कि वो कहाँ मिलेंगे तो माँ सुनीति ने कहा कि उत्तर की ओर दूर पहाड़ी की तरफ। ये सुनकर ध्रुव उत्तर की ओर निकल पड़ा। वहां उसे नारद मुनि मिले। उन्होंने ध्रुव को आगे जाने से रोका, लेकिन वो नहीं माना। ध्रुव ने नारद मुनि से पूछा कि भगवान नारायण कहाँ मिलेंगे। नारद मुनि बोले, तुम धैर्य करो बालक, नारायण तुम्हें अवश्य मिलेंगे। इसके बाद नारद मुनि ने ध्रुव को ध्यान करने का तरीका बताया। ध्रुव उसी समय वहां भगवान नारायण के ध्यान के लिए बैठ गया। ध्रुव के दृढ़ मनोबल से आसपास में ऊर्जा बढ़ने लगी। ध्रुव के बढ़ने का आभास आसपास के ऋषि मुनियों को भी हो गया। ऋषि मुनियों को लगा कि कोई महान व्यक्ति ध्यान में लीन है। लेकिन जब सभी वहां पहुंचे तो उन्होंने ध्रुव को देखा और वो हैरान हो गए। नारद मुनि ने ध्रुव को ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करने की विधि बताई थी। ध्रुव ने पूरे 6 महीने तक कठिन तपस्या की। बालक ध्रुव के साथ 7 ऋषि मुनि भी भगवान नारायण का ध्यान करते रहे। अंत में भगवान नारायण ने ध्रुव की तपस्या से प्रसन्न होकर दर्शन दिए। भगवान ने कहा, हे बालक, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ, बताओ क्या चाहिए तुम्हें? ध्रुव ने कहा, मुझे मेरे पिता की गोद में बैठने नहीं दिया जाता। मेरी माँ कहती हैं कि आप इस सृष्टि के पिता हो। मैं आपकी गोद में बैठना चाहता हूँ। भगवान नारायण बोले, आकाश ही मेरी गोद है और तुम्हें हमेशा के लिए मैं अपनी गोद में स्थान देता हूँ। इसके बाद भगवान नारायण ने ध्रुव को अपनी गोद में बिठाया और ध्रुव तारा बनने का वरदान दिया। खैर, ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और ऐसी ही तमाम जानकारियों के लिए देखते रहिए हमारा चैनल।